Hello students, welcome to WBBSC Free Coaching. Today I will do class 9 English textbook chapter 2 all about a dog by A.G. Gardner all exercise. I have already explained this chapter in my previous video. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक आई बटन में आपके टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके माइंड में क्वेश्चन रिलेटेड आंसर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको स्टोरी पता होगा तो आप इजीली एक्टिविटीज को सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे एंड इट विल हेल्प इन योर एग्जाम आल्सो। सो लेट्स डू द ऑल एक्टिविटीज। तो हमारा टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा पहले। तो हमारा एक्सरसाइज 1 है, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा एमसीक्यू दिया हुआ है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यंगर वुमन कैरीड अ लिटिल। जो यंगर वुमन थी उसने क्या कैरी किया हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेनियल, सेकंड ऑप्शन इज बुलडॉग, थर्ड ऑप्शन इज पेकिनेस डॉग एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पिच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ पेकिनेस डॉग। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द यंगर वुमेन वाज सफरिंग फ्रॉम। जो यंगर वुमेन थी क्या चीज से सफर कर रही थी? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टमक पेन, सेकंड ऑप्शन इज बैक पेन एंड द थर्ड ऑप्शन इज फीवर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कफ। तो यंगर वुमेन को क्या हुआ था? कफ होकर रखा था ऑलरेडी, है ना, तो कफ से सफर कर रही थी। द थर्ड क्वेश्चन इज द बेल वाज पुल्ड बाय द। जो बेल था वो किसके द्वारा पुल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज अ कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन इज ड्राइवर, थर्ड ऑप्शन इज यंगर वुमेन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ओल्डर वुमेन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ कंडक्टर। कंडक्टर जो थे वो बेल को बार बार पुल कर रहे थे ना, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पुलिसमैन टू whom द वुमेन एक्सप्रेस्ड हर एंगर वाज। तो यहाँ पर टोटल पुलिसमैन का नंबर कितना था हमारे स्टोरी में? ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 6. So what is the right answer? Option A, 3 टोटल, हमारे टोटल 3 पुलिसमैन थे। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ द बस फेस्ड बाय विद द। जो बस में प्रॉब्लम हुआ था वो क्या हुआ था? ऑप्शन इज अ टायर, ऑप्शन बी इज इंजन, ऑप्शन सी इज ब्रेक एंड ऑप्शन डी इज हॉर्न। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी, इंजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 2. Answer the following question within 15 words. Okay. So the first question is how many people got into the bus with the younger woman? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो यंगर वुमेन थी जो बस पे चढ़ी उसके साथ और कितने आदमी चढ़े? तो आंसर होगा अ लेडी एंड अ मैन गॉट इनटू द बस विद द यंगर वुमेन। एक लेडी थी और एक मैन था। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कंडक्टर्स ऑर्डर टू द यंगर वुमेन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा ऑर्डर था जो कंडक्टर यंगर वुमेन को दिया था। ओके, so the answer is the conductor's order to the younger woman was to take the dog out from the bus. तो कंडक्टर ने ऑर्डर क्या दिया था यंगर वुमेन को? वो अपने डॉग को लेकर बाहर चले जाए बस से। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द कंडक्टर स्टैंड ट्रायम्फेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडक्टर क्यों अपने आप को विनर समझ रहा था, विजय क्यों समझ रहा था? The answer is the conductor stood triumphant because he made the younger woman to go to the top of the bus with her dog. So यहाँ पर कंडक्टर खुद को विजय समझ रहा था, विनर समझ रहा था, क्योंकि उसने यंगर वुमेन को मजबूर क्या कर दिया था बस के ऊपर अपने डॉग को लेकर जाने के लिए। ओके, now the fourth question is what is that rule which cannot be broken without danger to life and limb? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा रूल है जो बिना अपने लाइफ को जोखिम में डाले तोड़ा जा सकता है। द आंसर इज द रूल ऑफ द रोड कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिव। यहाँ पर आंसर होगा कि हमारा रोड का रूल है वो तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक हम अपने लाइफ को जोखिम में ना डाल दे। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन 25 वर्ड्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द ऑथर फील दैट ट्रबल वाज कमिंग अप। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑथर को मुसीबत आते हुए कब लगा? द आंसर इज द ऑथर फेल्ट दैट ट्रबल वाज कमिंग अप व्हेन द कंडक्टर नोटिस द डॉग विद द यंगर वुमेन आफ्टर टेकिंग देयर फेयर्स। यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि उनको मुसीबत आते हुए तब लगा जब जो कंडक्टर है वो यंगर वुमेन से फेयर काट रहा था, तो उसने नोटिस किया कि यंगर वुमेन के साथ एक डॉग भी है। ओके, now the second question is mention two demands made by the passenger when the bus stopped. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा दो डिमांड था जब बस रुका तो पैसेंजर ने किया था। The answer is when the bus stopped, the passenger demanded to call the police to report about the conductor.
They also demand to make the conductor give their fares back. तो दो कंडीशन क्या क्या थे जो पैसेंजर ने किया था? बस रुकने पर उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाओ, कंडक्टर का रिपोर्ट लिखाना है, और उनका भाड़ा भी जो किराया था बस का वो भी वापस करने के लिए बोल रहे थे. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर रूल्स ऑफ गाइडेंस टू बी ऑब्जर्व्ड. हमें जो रूल्स होता है उसको कैसे हमें देखना चाहिए, गाइड को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए. Now the answer is the rule of guidance are to be observed in the spirit of the comfort of the passengers. जो हमारा रूल्स है वो हमें अपना पैसेंजर के कंफर्ट के द्वारा हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. बट नॉट इन द लेटर. जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को नहीं हमें देखना चाहिए, उसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. रूल्स आर ऑब्जर्व विद गुडविल एंड गुड टेम्पर. जो हमारा रूल्स है वो लोगों के अच्छाई के लिए करना चाहिए. ग्रामर इन यूज. रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ पर हमें दो सेट्स दिया हुआ है, पहले हम इसको देख लेते हैं. सेट 1 में है यू हैव केप्ट द रूल. बी नंबर इज द कंडक्टर हैड पुल्ड द बेल. सी नंबर इज द लेडी विल कैरी अ डॉग. एंड द डी नंबर इज द कंडक्टर विल हैव रिटर्न द फेयर. नाउ हमारा सेट 2 में क्या दिया हुआ है? द रूल हैज बीन केप्ट बाय यू. द बेल हैड बीन पुल्ड बाय कंडक्टर. अ डॉग विल बी कैरिड बाय द लेडी. The fare will have been returned by the conductor. तो हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. किस में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस. तो हमारा सेट 2 में वॉइस चेंज हुआ है, और हमारे सेट 1 में क्या था? ये हमारे सेट 1 में एक्टिव वॉइस में क्वेश्चंस था, और सेट 2 में हमारा उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है. सो इन वॉइस चेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में है. ए नंबर हमारा कौन सा टेंस में है? यहाँ पर क्वेश्चन है यू हैव केप्ट द रूल. यहाँ पर हैव यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द रूल हैज बीन केप्ट बाय यू. तो हमें हैज और हैव यूज करना है. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा द रूल था, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द रूल हो जाएगा. ओके, ऑब्जेक्ट ही हमारा बाद हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? द रूल. हैज और हैव लगेगा तो हमारा द रूल के साथ क्या लगेगा? हैज बीन केप्ट. हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, वर्ब में हमें वॉइस में हमारा हमेशा जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है, तो केप्ट का हमारा केप्ट रहेगा. बाय यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो हमारा ये सेकंड पर्सन यू सेम ही रिमेन रहेगा. हमारा क्या हो गया? द रूल हैज बीन केप्ट बाय यू. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज द कंडक्टर हैड पुल्ड द बेल. ये हमारा कौन सा टेंस में? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है. ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पर हैड यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल. तो हमारा द बेल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. तो हमें पहले क्या आ जाएगा? द बेल हैड बीन. वर्ब का थर्ड फॉर्म था, वर्ब क्या है? पुल्ड है. तो ऑलरेडी वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म है, तो पुल्ड का पुल्ड ही होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बेल हैड बीन पुल्ड बाय द कंडक्टर. चलो हम आंसर चेक करते, तो ये देखिए द बेल हैड बीन पुल्ड बाय द कंडक्टर. तो अगर आपको वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस कौन सा टेंस में ये फाइंड आउट करना होगा. अगर आपको ये पता चल जाता तो आप इजीली आप वॉइस चेंज कर पाएंगे. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द लेडी विल कैरी अ डॉग. तो ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? हमारा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? अ डॉग. तो अ डॉग विल बी, कैरी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? कैरिड. सो अ डॉग विल बी कैरिड बाय द लेडी. चलिए हम आंसर चेक करते हैं. तो रहा अ डॉग विल बी कैरिड बाय द लेडी. द फोर्थ क्वेश्चन इज द कंडक्टर विल हैव रिटर्न द फेयर. तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस में है? फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस. ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पर द फेयर विल हैव बीन. बीन लगता है ना, हमेशा परफेक्ट में वॉइस में बीन लगता है. सो द फेयर विल हैव बीन रिटर्न बाय द कंडक्टर. चलिए आंसर चेक करते हैं. सेम है, द फेयर विल हैव बीन रिटर्न बाय द कंडक्टर. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन द फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब shows that the person denoted by the subject does something.
यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेट था, यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो हमारा वर्ब है वो हमारा किसके द्वारा किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है. ओके, and the second sentence what they've given, in the second set of sentence the form of the verb so there's something done by the subject. और हमारा सेकंड सेट में क्या दिखा रहा है कि जो वर्ब है वो किसी और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है. दैट समथिंग डन बाय द सब्जेक्ट, जो वर्ब हुआ है वो सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है. ओके, यहाँ पर सेट 2 में वो बता रहा है. Now the next exercise is 4. In the following sentence, underline the verb from which so that the person denoted by the subject does something. Circle the verb form which so that something is done to the subject. Okay, यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहा है हमें कि वो वर्ब को अंडरलाइन कीजिए जो वर्ब पर्सन द्वारा किया जा रहा है, और उस वर्ब को सर्कल कीजिए जो समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. जो वर्ब हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए हो रहा है. ओके, हम चलिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज संग अ सॉन्ग. तो गाना किसके द्वारा गाया गया, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए गाया गया, पर्सन के लिए गाया गया है ना. तो हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना होगा. तो हमने हैज संग को अंडरलाइन कर दिया. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें थर्ड पर्सन आ रहा है. क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉन्ग गाया जा रहा है उस लड़की द्वारा. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही विल ड्रॉ अ पिक्चर. वो ड्रॉ कौन कर रहा है, सेम पर्सन कर रहा है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है हमारा वर्ब. इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय हिम. जो पिक्चर है वो किससे ड्रॉ किया गया, उस लड़की से. तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो किसके लिए हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए हो रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द वर्ब फॉर्म्स दैट यू हैव अंडरलाइन आर इन एक्टिव वॉइस. तो जो वर्ब हमने अंडरलाइन किया है वो हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है. The verb form you have circled are in passive voice. और जो verb form हमने सर्कल किया वो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस. ओके, अब यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन दिया है, तो चलो हम देख लेते हैं. Active voice is the form of the verb which shows that the person denoted by the subject does something, and the passive voice is the form of verb which shows that something is done to the subject. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एक्टिव वॉइस है वो जो उसमें हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के लिए हुआ रहता है, बट हमारा पैसिव वॉइस में किसके लिए हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए हो रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 5. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. जब आप क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसका वॉइस चेंज करना है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीला हैज बॉट अ बुक. ये हमारा कौन सा सेंटेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब के साथ बिन लग जाता है प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा. अब बुक हैज बीन, बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, बाय नीला. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज दे विल हैव सीन द क्रिकेट मैच. यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस में, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्रिकेट मैच हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. विल हैव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव बिन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए हमारा बिन लगेगा. सीन हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, सी का हमारा थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो हमने सीन लिख दिया. बाय दे का क्या हो जाएगा, देम. तो क्या हो गया हमारा, द क्रिकेटर मैच वुड हैव बीन सीन बाय देम. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज भोला हैड सीन अ टाइगर. ये हमारा कौन सा टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. तो अ टाइगर हैड बीन सीन बाय भोला. सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है इसलिए हमने वर्ब को सेम ही रखा क्योंकि सीन हमारा थर्ड फॉर्म ही है. सो बाय भोला सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज द नर्स विल अटेंड टू द पेशेंट. ये हमारा कौन सा टेस्ट में है, सिंपल फ्यूचर में. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट. तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल बी अटेंड टू बाय द नर्स. ओके, क्लियर. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 6. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अगेन हमें वॉइस चेंज मिला यहाँ पर. डू द सम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट द सम बी टर्न. Next is the poem was written by her. She wrote the poem. Third question is open the door. The answer is let the door be opened. The fourth question is the man is known to me. Answer is I know the man. Now the next exercise is exercise number 7. Change the voice of the following sentence. The first question is they agreed to buy plant. ये हमारा कौन सा टेंस में है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है. तो my plan क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. तो my plan was agreed to buy them.
देखा क्या हो जाता है, them हो जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ब्रदर लॉस्ट माई फेवरेट पेन. तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया. तो हमारा क्या हो जाएगा, माई फेवरेट पेन वॉज लॉस्ट बाय माई ब्रदर. ओके, now next question is the man is writing a letter. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a letter is being written by the man. क्योंकि ये हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में being लगता है. तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो a letter is being written by the man. ओके, now the fourth question is तितली is looking for her watch. तो ये कौन सा सेंटेंस में, ये हमारा अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हर वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. बट हम हर किसके लिए डिनोट कर रहा है, तितली के कर रहा है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तितली वॉच. ओके, तितली's watch is looked for by her. Okay, now the next exercise is 8. Take the correct alternative given in the bracket. It dash since morning. Rain has been raining in raining. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, it has been raining since morning. जब भी आप since यहाँ पर यूज कर क्वेश्चन में, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो हमारा परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आई विल बी वाज एम इन क्लास 10 नेक्स्ट ईयर. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विल बी. तो अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमें क्या यूज है, नेक्स्ट ईयर. मतलब ये हमारा प्रेडिक्शन करे फ्यूचर में, तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी. रीना डैश होम जस्ट नाउ. यहाँ पर नाउ यूज होता है हमारा क्या है, प्रेजेंट में है. तो हैव रीच्ड, हैड रीच्ड, हैज रीच्ड. यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीना हैज रीच्ड. रीना हैज रीच्ड होम जस्ट नाउ. ओके, क्लियर. नाउ composition. Read the instruction given below and also the paragraph that follows. Use the following flow chart and write a paragraph on the process washing dirty clothes. हमें एक प्रोसेस ऑफ वॉशिंग डर्टी लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट. ओके, तो फ्लो चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, टेक वाटर इन बकेट डिटर्जेंट पाउडर, मिक्स डिप डर्टी क्लोथ्स फॉर 30 minutes, स्क्रब वॉश इन फ्रेश वाटर, राइस एंड ड्राई प्रोस. ये हमारा कुछ कुछ, तो हमारे यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस हमें अपना स्टोरी को क्रिएट करना है. यहाँ पर ऑलरेडी बुक में हमें स्टोरी क्रिएट करके दे दिया है, प्रोसेस राइटिंग हमें दे दिया है. क्या है, dirty clothes need to be washed and made ready for wear. At first, water is taken in a bucket. Next, detergent powder is mixed into the water. Then the dirty clothes are dipped into the mixture and kept for 30 minutes. After that, the clothes are scrubbed thoroughly once by one. Later, the clothes are washed in fresh water. Then they are rinsed and dried well. Now they are folded and pressed. Finally, the clothes are ready to be used again. तो यहाँ पर क्या बोलेगा, जब भी हम प्रोसेस राइटिंग लिखे तो हम अकॉर्डिंग टू दिस फीचर्स लिखे. ओके, तो फर्स्ट फीचर है सुइटेबल टाइटल. हम जब भी प्रोसेस राइटिंग लिखे तो हम एक सुइटेबल टाइटल दें. जैसे कि इसमें क्या टाइटल दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स. ओके, एंड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में फर्स्ट हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देना होगा, जैसे कि डर्टी क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड एंड मेड रेडी फॉर वेयर. यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाट इज डर्टी क्लोथ. नाउ पैसिव वॉइस इज यूज्ड. जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो किसमें होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए. जैसे कि बी वॉश्ड हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है. ओके, यूज ऑफ लिंकर्स. तो हमें पैराग्राफ में लिंकर्स भी यूज करना है, जैसे कि फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर, दैट, लेटर, नाउ, फाइनली, इट इज. ओके, द स्टेज ऑफ द फ्लो चार्ट आर केयरफुली फॉलोड एंड देन लास्ट में आर कंक्लूडिंग सेंटेंस बना होता है. ओके, तो पे क्या बोल रहा है कि प्रोसेस राइटिंग रिक्वायर्स द फीचर्स गिवन बिलो अबव. हमें प्रोसेस राइटिंग के जो भी फीचर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस 6 फीचर्स से होता है. ओके, नाउ द एक्सरसाइज नंबर 9 इज यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर ऑरेंज जूस. हमारा पैराग्राफ राइटिंग देते हैं 100 वर्ड्स में. ओके, क्या है, प्रिपेयर ऑरेंज जूस. हमें यहाँ पर फ्लो चार्ट भी दिया हुआ ऑलरेडी. Oranges bought from the market, stored, rotten, one removed, cleaned, peeled, but in juicer, juice, extracted sugar and preservatives, added, poured in bottomless, sealed, ready to be sold. According to this flowchart हमें स्टोरी क्रिएट करना है. हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या होगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑरेंज जूस. ओके, हम फर्स्ट क्या लाइन क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे. क्या, ऑरेंजेस इज अ टेस्टी एंड हेल्दी ड्रिंक. ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. फिर है, to prepare this, at first oranges are bought from the market. Then they are stored. The rotten ones are removed. After that, the good oranges are cleaned and peeled. Next, they are put in juicer and crushed to extract juice.
then finally they are ready to be sold in the market. Okay, the next exercise is exercise number 10. Write a paragraph within 100 words on how you plan to take care of street dogs. तो आपको यहाँ पर 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को कैसे टेक केयर करते हो. ओके, the answer is dogs are among the most faithful animal, but these dogs are ill-treated by some people. Street or stray dogs often fall prey to cruel action of the people. Some careless people kick or physically hurt these dogs. Strict action should be taken against such people who ill-treated these poor creatures. There is also a need to look after these dogs as they are the most ignored one. There are many ways by which we can take care of these dogs, such as by adopting them or even giving them a dog care house. We all should remember one thing, that these dogs too deserve just love like us. If we cannot take care of them, at least try not to be cruel with them. We can make their life better by giving them proper shelter and food. They are the ones which will never betray us. Okay? So यहाँ पे हमने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें. मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. सो अगर आपने अभी ऑल अबाउट अ डॉग का स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, अब यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप स्टोरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.